डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं थर्ड मिक्सचर। सबसे पहले आप मिक्सचर एनालिसिस में के लिए सबसे पहले आप कलर ऑफ मिक्सचर देखते हैं। तो देखिए इसका कलर जो है दैट इज ग्रीन, राइट। सो इट इज ग्रीन इन कलर, ग्रीन एंड वाइट कॉम्बिनेशन है मिक्सचर का। दैट मीन्स अगर ग्रीन है तो इट कैन बी कॉपर और निकल। निकल या कॉपर आयन की प्रेजेंस हो सकती है, दोनों में से किसी के भी, राइट। अब इसके बाद हम करेंगे स्मेल के लिए हम पिंच ऑफ मिक्सचर ले रहे हैं और इसमें हम 1 और 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे और इस पेस्ट को रब करेंगे बिटवीन द फिंगर्स और फिर हम इसको स्मेल करेंगे। राइट, so it is having a vinegar like smell, that means acetate present। अब हम कर रहे हैं ड्राई हीटिंग टेस्ट। ड्राई टेस्ट ट्यूब लोगे और उसमें पिंच ऑफ मिक्सचर हम डालेंगे और उसको हम स्ट्रांगली हीट करेंगे। जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो इसमें से कलरलेस गैस हैविंग विनेगर लाइक स्मेल इवॉल्व हो रही है। दैट मीन्स एसिटेट आयन मे बी प्रेजेंट, यानी एसिटेट रेडिकल प्रेजेंट हो सकता है। और जब अगर आप इसका रेजिड्यू का कलर देखेंगे तो इसका रेजिड्यू का कलर जो है वो ब्लैक हो रहा है, दैट मीन्स कि इसमें कॉपर, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज एक्सेट्रा जो रेडिकल्स हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। क्योंकि हमारा मिक्सचर ग्रीन है तो कॉपर और निकल मे बी प्रेजेंट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब के माउथ पे वाइट सब्लिमेट की भी फॉर्मेशन हो रही है। दैट मीन्स अमोनियम रेडिकल में बी प्रेजेंट। हम करेंगे फ्लेम टेस्ट इस मिक्सचर से। इसके लिए हमने पिंच ऑफ मिक्सचर लिया है वॉच ग्लास के ऊपर। अब हम डाल रहे हैं इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl और इसका पेस्ट अब हम प्लेटिनम वायर के लूप पर लेंगे। Take a small quantity of borax powder in the loop of platinum wire by dipping it in borax powder. Heat it in the flame of the Bunsen burner. Borax swells and forms a transparent colorless glassy bead. Dip the hot bead in the watch glass containing salt. Heat it again either in the oxidizing flame or in the reducing flame of the Bunsen burner. In the oxidizing flame, the color of the bead becomes brown when hot and pale brown when cold. In reducing flame, the bead becomes gray when hot and opaque when cold. इसका कोई पर्टिकुलर कलर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स सोडियम, पोटाशियम, कॉपर, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एक्सेट्रा एब्सेंट। एसिड रेडिकल के लिए टेस्ट करेंगे। हमने लिया है पिंच ऑफ मिक्सचर टेस्ट ट्यूब में। अब हम इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर ब्रिस्क कलरलेस गैस विद ब्रिस्क एफरवेसेंस इवॉल्व हो रही है। दैट मीन्स कार्बोनेट प्रेजेंट, ठीक है। अब हम इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालकर थोड़ी देर इसको रख देंगे ताकि सारी गैसेस इसमें से इवॉल्व हो जाएं। उसके बाद इसी में ही हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट करेंगे। अब सारी गैसेस इसमें से इवॉल्व हो गई हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगले एसिड रेडिकल को डिटेक्ट करने के लिए। तो जब आपने इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, इसमें से कलरलेस गैस हैविंग विनेगर लाइक स्मेल इवॉल्व हो रही है। दैट मीन्स एसिटेट प्रेजेंट। तो अब हम इसका कार्बोनेट का कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। उसके लिए हमने पिंच ऑफ मिक्सचर लिया है और इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे ये देखने के लिए कि इट इज वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल कार्बोनेट। करेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट कार्बोनेट का। तो इसके लिए हमने पिंच ऑफ मिक्सचर को वाटर में डिसॉल्व किया है
सो ये जो मिक्सचर है ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो अब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे और रेजिड्यू में डाइल्यूट HCl डालकर देखेंगे। डाल रहे हैं रेजिड्यू में डाइल्यूट HCl। सो जैसे हमने डाइल्यूट HCl डाला, देखिए इसमें ब्रिस्क एफरवेसेंस आ रही है। सो कलरलेस गैस विद ब्रिस्क एफरवेसेंस इवॉल्व्ड, व्हिच मींस इनसॉल्युबल कार्बोनेट कंफर्म्ड। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एसीटेट, उसके लिए हमने पिंच ऑफ मिक्सचर लिया है वॉच ग्लास के ऊपर। अब हम इसमें डाल रहे हैं पिंच ऑफ ऑक्सैलिक एसिड और अब हम इसका वाटर के साथ पेस्ट बनाएंगे। अब हमने इसका वाटर के साथ पेस्ट बनाया है और इसको रब करेंगे बिटवीन द फिंगर्स और उसको पेस्ट को स्मेल करेंगे। सो जब हम रब करके इसको स्मेल कर रहे हैं, सो इसकी विनेगर लाइक स्मेल आ रही है। दैट मीन्स एसीटेट confirmed. Oxalic. Take a small quantity of the salt in the test tube. To this, add a small volume of concentrated sulfuric acid using a dropper. Heat the contents of the test tube over the Bunsen burner. Now, add a small volume of ethyl alcohol using another dropper. Shake the test tube well. Pour the contents of the test tube in the beaker containing distilled water. Stir the contents of the beaker using a glass rod. Smell the contents of the beaker by wafting. Acetate salts react with concentrated sulfuric acid and ethyl alcohol to form the ester ethyl acetate, which has a fruity smell. Take a small amount of aqueous solution of the salt in a test tube. To this, add a small quantity of neutral ferric chloride solution using a dropper. Acetate reacts with neutral ferric chloride to form reddish brown colored ferric acetate. अब हम बना रहे हैं OS, तो उसके लिए हमने पिंच ऑफ मिक्सचर लिया है। सो हमने पिंच ऑफ मिक्सचर लिया है टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि ये मिक्सचर जो है वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो अब हम इसको डाइल्यूट HCl में इसका OS बनाएंगे। सो अब हम इसमें डाल रहे हैं डाइल्यूट HCl। HCl में ये मिक्सचर सॉल्युबल है, सो दिस इज OS। सो दिस OS इज प्रिपेयर्ड इन डाइल्यूट HCl। दैट मीन्स अगर OS डाइल्यूट HCl में प्रिपेयर हो गया है, इसका मतलब है फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट, राइट। अब हम करेंगे अमोनियम रेडिकल का टेस्ट। अब हम अमोनियम रेडिकल का टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए हमने पिंच ऑफ मिक्सचर लिया है टेस्ट ट्यूब में। इसमें हम डालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, इसमें अब हम डाल रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के इसको हम हीट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या इसमें से अमोनिकल स्मेल आ रही है। सो अब हम इसको हीट कर रहे हैं। तो अब इसको स्मेल करके देखेंगे। हाँ जी, इसमें से अमोनिकल स्मेल आ रही है, अमोनिया गैस इवॉल्व हो रही है। इसको हम टेस्ट करेंगे ग्लास रॉड डिप करके कंसंट्रेटेड HCl में। तो देखिए डेंस व्हाइट फ्यूम्स इवॉल्व हो रहे हैं, दैट मीन्स अमोनियम प्रेजेंट। अब हम इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। कंफर्मेटरी टेस्ट, उसके लिए हमने इसको फिर से हीट किया है। तो अमोनिया गैस जो इवॉल्व हो रही है, इसके ऊपर हम लगाएंगे एब्जॉर्प्शन पिपेट, जिसमें हमने ले रखा है नेस्लर्स रिएजेंट। सो नेस्लर्स रिएजेंट जो है इट विल गिव ब्राउन PPTs, सो दैट मीन्स अमोनियम कंफर्म्ड। सो ये जो OS हमने बनाया है डाइल्यूट HCl में, सो क्योंकि ये डाइल्यूट HCl में बना है, दैट मीन्स कि फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट है। तो अब हम सेकेंड ग्रुप में जाने से पहले इस OS के 2 पार्ट्स करेंगे और एक पार्ट में से H2S गैस पास करेंगे, ये देखने के लिए कि सेकेंड ग्रुप का कोई रेडिकल प्रेजेंट है या नहीं। और अगर सेकेंड ग्रुप का पास करने पर, H2S पास करने पर कोई PPTs आते हैं तो सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट होगा, अगर नहीं आते हैं तो इसका मतलब है सेकेंड ग्रुप एब्सेंट होगा। तो हम उस पार्ट को डिस्कार्ड कर देंगे और जो एक पार्ट हमने बचा के रखा था उससे हम थर्ड ग्रुप का टेस्ट करेंगे।
सो सेकेंड ग्रुप के टेस्ट करने के लिए हमने जो एक पार्ट करा था उसमें से हम H2S पास कर रहे हैं एंड नो PPT इज फॉर्म्ड, दैट मीन्स सेकेंड ग्रुप एब्सेंट। हम थर्ड ग्रुप का टेस्ट कर रहे हैं, तो हमने जो एक पार्ट बचा के रखा था OS का, उसमें हम डालेंगे अमोनियम क्लोराइड। अब हम इसमें डालेंगे अ पिंच ऑफ अमोनियम क्लोराइड और इसको अब हम हीट करेंगे। अमोनियम क्लोराइड डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से हीट करेंगे। और फिर हम इसको कूल करेंगे अंडर टैप वाटर। सो इसको अब हम कूल कर रहे हैं अंडर टैप वाटर। अब हम इसमें डालेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस। जब हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला है तो कोई PPTs नहीं आए, दैट मीन्स थर्ड ग्रुप एब्सेंट। तो अब हम इसके फिर से 2 पार्ट्स करेंगे और एक पार्ट में से H2S गैस पास करके देखेंगे कि PPTs उसके आते हैं फोर्थ ग्रुप रेडिकल्स के या नहीं। फोर्थ ग्रुप रेडिकल के लिए हमने जो एक पार्ट उसका थर्ड ग्रुप सॉल्यूशन का किया था, उसमें से हमने H2S गैस पास की है और जिसकी वजह से देखो H2S गैस पास करने के बाद इसमें ब्लैक PPTs आ गए, दैट मीन्स फोर्थ ग्रुप रेडिकल्स आर प्रेजेंट। और क्योंकि ये ब्लैक PPTs आए हैं, दैट मीन्स निकल और कोबाल्ट में भी प्रेजेंट। क्योंकि हमारा मिक्सचर जो था वो ग्रीन इन कलर था, दैट मीन्स निकल की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, दैट मीन्स निकल इज प्रेजेंट। PPTs आए हैं, अब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो ब्लैक PPTs हैं वो नीचे बैठ गए हैं, तो ये जो ऊपर फिल्ट्रेट है इसको बेटा आप डिस्कार्ड कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक बेसिक रेडिकल निकल चुका है। लेकिन अगर सपोज आपका मिक्सचर में पहले रेडिकल नहीं निकला है, तो आप ये वाला जो फिल्ट्रेट है इसको आप प्रिजर्व करके रखेंगे फॉर फर्दर टेस्ट ऑफ नेक्स्ट ग्रुप रेडिकल्स, राइट। लेकिन क्योंकि हमारे मिक्सचर में अमोनियम रेडिकल एक ऑलरेडी निकल चुका है और सेकेंड रेडिकल जो है वो हम फोर्थ ग्रुप में से डिटेक्ट कर रहे हैं और पॉसिबिलिटी निकल बेसिक रेडिकल की है, तो अब हमें ये फिल्ट्रेट जो है वो नहीं चाहिए, तो हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। फिल्ट्रेट को डिस्कार्ड करने के बाद हमारे पास अब ये ब्लैक PPTs आ गए हैं। इन ब्लैक PPTs को हम डिसॉल्व करेंगे एक्वा रिजिया में। एक्वा रिजिया मीन्स 3 parts concentrated HCl and 1 part concentrated nitric acid. So we are adding concentrated HCl 3 parts and 1 part concentrated nitric acid, और इसको अब हम चाइना डिश में निकाल लेंगे। अब ये एक्वा रिजिया वाला मिक्सचर जो है ये हम चाइना डिश में निकाल रहे हैं, ताकि जो ब्लैक PPTs हैं वो इसमें डिसॉल्व हो जाएं, और इसको हम अच्छी तरह से अब हीट करेंगे ताकि ये पूरा इवेपोरेट हो जाए टू गिव येलो रेजिड्यू। तो जब आपने इसको इवेपोरेट टू ड्राइनेस किया, सो इसमें ये येलो रेजिड्यू आ जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे वाटर। अब हम इसमें वाटर डाल रहे हैं, और जैसे ही आपने इसमें वाटर डाला है येलो रेजिड्यू में, so it becomes green, so it gives green solution, so it gives green solution। तो अब हम इसके 2 पार्ट्स करेंगे और उससे हम कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे निकल के। अब ये एक्वा रिजिया वाला मिक्सचर जो है ये हम चाइना डिश में निकाल रहे हैं, ताकि जो ब्लैक PPTs हैं वो इसमें डिसॉल्व हो जाएं, और इसको हम अच्छी तरह से अब हीट करेंगे ताकि ये पूरा इवेपोरेट हो जाए टू गिव येलो रेजिड्यू। क्योंकि जब हमने इसको एक्वा रिजिया में डिसॉल्व किया है, राइट, तो ये येलो सॉल्यूशन हमें नजर आ रहा है, तो ये इवेपोरेट होके पूरा रेजिड्यू
येलो रेजिड्यू हो जाएगा, दैट मीन्स निकल प्रेजेंट। सो जब आपने इसको इवेपोरेट टू ड्राइनेस किया, सो इसमें ये येलो रेजिड्यू आ जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे वाटर। सो अब हम इसमें वाटर डाल रहे हैं, और जैसे ही आपने इसमें वाटर डाला है येलो रेजिड्यू में, सो इट बिकम्स ग्रीन, सो इट गिव्स ग्रीन सोल्यूशन, सो इट गिव्स ग्रीन सोल्यूशन। तो अब हम इसके 2 पार्ट्स करेंगे और उससे हम कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे निकल के। हमने वो ग्रीन सोल्यूशन का पार्ट ले लिया है, अब हम इसमें डालेंगे DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन। सो इसमें अब हम डाल रहे हैं डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन का सोल्यूशन। सो जैसे ही हमने इसमें DMG डाला, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन, तो आप देख सकते हो कि इट गिव्स रोज रेड PPTs, दैट मीन्स निकल कंफर्म्ड। और इसका दूसरा टेस्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमीन वाटर टेस्ट। सो ये रोज रेड PPTs आ गए, दैट मीन्स निकल कंफर्म्ड। A small quantity of salt solution in a test tube. Using a dropper, add a small quantity of sodium hydroxide solution to the test tube. Nickel ions present in the salt solution react with sodium hydroxide to form green precipitate of nickel 2 hydroxide. Using another dropper, add a small quantity of bromine water to the test tube. Heat the test tube over the Bunsen burner. Nickel 2 hydroxide reacts with bromine water to form nickel 3 hydroxide. So, हमारे मिक्सचर में आपने एसिड रेडिकल्स निकाले हैं, कार्बोनेट एंड एसीटेट, और बेसिक रेडिकल आपके इस मिक्सचर के आए हैं अमोनियम एंड निकल।